कैसे हो यार तुम लोग? परेशानी होगे तो बहुत ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत है नहीं। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद जिन भी छात्र या छात्राओं का सिलेक्शन नहीं हुआ उनमें त्राहिमाम मचा हुआ है। जनरल न्यूट्रल बात कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स भी बोल सकते थे, लेकिन अभी छात्र छात्रा, क्योंकि कट ऑफ भी इनकी अलग अलग जाती है। ओबीसी वाले अलग परेशान है कि हमारी जनरल से ज्यादा कट ऑफ तो नहीं चली गई। जनरल वाले अलग परेशान है, कहीं ईडब्ल्यूएस वाले हमसे कम कट ऑफ तो नहीं लेकर चले आए। एससी वाले भी अलग परेशान है, मेल फीमेल अलग परेशान है। कट ऑफ कितनी गई है किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आयोग ने कट ऑफ जारी नहीं किया है। इस पूरी प्रक्रिया को पहले 2 साल पहले ले जाते हैं। 2023 में आरओ की वैकेंसी आती है, फॉर्म भरा जाता है। फरवरी 2024 में पेपर होता है, पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बाद धरना प्रदर्शन होता है। धरना प्रदर्शन में एक मुद्दा और रहता है कि आयोग कहता है हम मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराएंगे। सारी समस्याओं का समाधान होता है, आयोग झुकता है। लीक वाली भी बात मान ली जाती है बाद में। उसके बाद मान लिया जाता है कि भाई साहब एक शिफ्ट में भी पेपर करा देंगे। लेकिन आयोग 2024 में कुछ बोलता नहीं है। 2024 में पीसीएस का एक्टिव पेपर होता है दिसंबर में। 2025 आ जाता है। 2025 के 6 महीना भी आयोग कुछ नहीं बोला रहता। 7वें महीने में आकर होती है आरओ की री एग्जाम जुलाई में। जुलाई में पेपर होता है और सितंबर में आता है प्रीलिम्स का रिजल्ट। जब पेपर होता है तो पेपर देने के बाद कोचिंग पे मास्टरों का नंगा नाच शुरू होता है। उसकी बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अभी रिजल्ट आने के बाद 11 लाख लोग लगभग फॉर्म भरे थे। 5 लाख के आसपास लोग लगभग पेपर दिए थे। उसमें से 9-10 हजार के आसपास सिलेक्ट हुए प्रीलिम्स में। 4,90,000 के आसपास यही नहीं जान पा रहे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। आयोग ने जब 2 महीना बाद 1.5 महीना बाद रिजल्ट निकाला है, उसको रिजल्ट के साथ बता देना चाहिए था कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ गई है और ये तुम्हारी फाइनल आंसर की है। अपना अपना मैच करके देख लो तुम कितना नंबर पाए हुए हो। लेकिन आयोग ने एक पीडीएफ दिया है और रिजल्ट जब तुम देखने जाओगे तो तुम्हारा अगर नहीं हुआ है तो नॉट फाउंड बताएगा। लड़के परेशान है कि भाई साहब हम फाउंडेड कब होंगे। फाइनल आंसर की एक ऐसा मतलब भौकाली टर्म आज के समय पे हो गया और इतना ज्यादा उसका अफेक्ट है लोगों पर कि भाई साहब अगर वो ना आए ना तो तुम जान नहीं पाओगे कि तुम्हारा 100 नंबर से कब 90 नंबर हो गया या 120 नंबर से कब 130 नंबर हो गया। बहुत बड़ी किस्मत वाले जो लोग रहते हैं उन्हीं का नंबर बढ़ता है फाइनल आंसर की आने के बाद। ज्यादातर का मैंने देखा है घटता ही है। और आयोग के लिए भाई साहब आयोग है यार, उत्तर प्रदेश का आयोग है। उत्तर प्रदेश के आयोग को तो पेपर ऐसा सेट करना चाहिए कि भाई साहब एक बिंदी तक की गलती ना हो। उसमें अगर 8-8, 10-10 क्वेश्चन, 55-56 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है आंसर की में तो भाई साहब शर्म की बात है। आप प्रोफेसर बैठाइए। आप प्रोफेसर नहीं मिल रहे हैं, यूपी पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स को बैठा दीजिए, उससे ज्यादा सही क्वेश्चन बना देंगे, एक को क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तुम हमसे उम्मीद करते हो कि भाई साहब तुम आंसर भी सही बताओ, आप क्वेश्चन भी सही नहीं बना पा रहे हैं। मतलब कंट्रास्ट देख रहे हैं। ऐसा कंट्रास्ट या तो प्रेमचंद ने दिया था ईदगाह में या तो यहां पर आयोग दे रहा है। अब जिसका 7-8 क्वेश्चन भी आंसर की जो पहले वाली आई रही होगी या अब जो आएगी 7-8 क्वेश्चन का भी फर्क पड़ गया होगा, भाई साहब उसकी जिंदगी ना ऐसे ऐसे हो जाएगी, डगमगा जाएगी पूरी। एक तो पता ही नहीं है कई नंबर कट ऑफ गई है तो भाई साहब 132 वाला भी रो रहा है, 133 वाला भी रो रहा है, 128 वाला भी रो रहा है, 122 वाला भी रो रहा है, 100 वाला भी रो रहा है। 100 वाला काहे रो रहा है तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन और लोग जो एकदम पिछले वर्षों की कट ऑफ से अपने आप को चेक करते आ रहे थे कि भाई साहब अगर इतना ले आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और इस समय के पेपर देने के बाद जब वो लोग उस कट ऑफ के आसपास थे और उनका नहीं हुआ तो उनके पास भाई साहब पीड़ा का पहाड़ है। जो लड़का सपना देख रहा था कि मैं सचिवालय में बैठूंगा, वो इस समय शौचालय में बैठ के रो रहा है। उसको फाइनल आंसर की दे दीजिए, उसका नंबर बता दीजिए, उसको कट ऑफ बता दीजिए, भाई साहब देख लो यही यही है, बाकी बात खत्म। वो भी रोना गाना बंद कर देगा। अब कट ऑफ कैसे इतनी ज्यादा चली जा रही है, अगर जा भी रही है। अगर पेपर आपको लग रहा है कि पेपर बहुत आसान हम दे दिए इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जा रही है, पेपर कठिन बना दीजिए। बना दीजिए कठिन। कितना कठिन बना लेंगे? पढ़ने वाला लड़का है, वो मेहनत कर रहा है, वो निकालेगा। आप आसान कह के कह दे रहे हैं कट ऑफ कोचिंग वाले की भाई साहब आसान पेपर आया था, कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाएगी। मैं जिम्मेदार हूं आसान आया कठिन आया? मैं तो पढ़ रहा हूं ना 8-8, 10-10 घंटा। अब बात करेंगे कोचिंग की।
मैं कोचिंग वालों के अगेंस्ट इतना बोलता रहता हूँ, ऐसे वैसे ये वो, ये मैराथन ना देखो, ये वाला कोर्स मत खरीदो। जो जेन्युइन कोचिंग है उनके बारे में भी बता देता हूँ कि देखो ये वाला कोर्स ले लो, ये वाला पढ़ लो, ये वाला मॉक टेस्ट सीरीज दे लो, यहाँ पर ये कर लो, पीडीएफ वो, ऐसे जो बताता हूँ, जो ऑथेंटिक लगता है बताता हूँ। लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं रेजिस्ट करता हूँ। रेजिस्ट क्यों करता हूं आज तुमको बहुत कायदे से समझाता हूं। यही आरओ का रिजल्ट तुम्हारे पास आया है। अधिकांश कोचिंग कह रही थी कि 120 से 130 के बीच में कट ऑफ जाएगी। एक को नंबर इससे इधर उधर हो गई, चप्पल से मारना। ये लो चप्पल, रुको निकाल ले रहा हूं, ये लो चप्पल और पीट के आओ पहले। कोचिंग वालों का पूरा बिजनेस ही सेटल्ड है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा हो। लगभग 4 वर्षों के आसपास वैकेंसी थी आरओ की, 11 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा था। प्रीलिम्स में अगर 2 लाख लड़के भी अगर इनका कोर्स ले लिए होंगे, 100 रुपए का कोर्स रहा होगा, तो कितना हो गया जोड़ के बताओ? 2 करोड़ रुपए हो गए। 20 भी हो सकता है अगर 1000 कर दिए। अब कट ऑफ जब प्रीलिम्स हो जाएगा तब इनके पास अब वो लड़के भागने लगेंगे। तो जब लड़के भागने लगेंगे तब उनसे कहा जाएगा कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 120 नंबर ले लो तुम। अब जैसे 120 नंबर, 110 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें मतलब मेजॉरिटी लाई करती है, उसमें अधिकांश लोग आ जाएंगे। उसको लगेगा यार ये देखो मास्टर साहब नाचते गाते भी बढ़िया है, मास्टर साहब बड़ी बड़ी मैराथन देते हैं, बड़ी बड़ी पीडीएफ देते हैं, मास्टर साहब कह रहे हैं कि सारा सिलेक्शन हमारे में से होता है, मास्टर साहब सही बता रहे होंगे। ठीक है, गांव देहात में बैठने वाला एक लड़का जिसकी महत्वाकांक्षा बस इतनी है कि उसकी एक सरकारी नौकरी और उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, उसको जब इस तरह का मोटिवेशन का चूरन चटाया जाता है तो वो चाटता है और उसको लगता है कि भाई साहब मजा आ गया। मेंस के नाम पे जब कोर्स बेचा जाता है वही कोर्स 4000, 5000, 3000, 2000 का बेचा जाएगा। और जब एक बड़े पूल को लेकर अगर अभी कट ऑफ ज्यादा मान लो 150 बता देना कट ऑफ, भाई साहब 1000 कोर्स नहीं कोई खरीदेगा। लेकिन जैसे 110, 115, 120, 125, 130 बताई जाएगी, आकर फिर 50,000 लोग मेंस का ले लेंगे, फिर उनका फायदा हो गया, फिर वो करोड़ों के बिजनेसमैन बन गए, एम्पायर बन गया। वो अपना बंगला दिखाएंगे, वो व्लॉगिंग करेंगे, वो शायरी सुनाएंगे, वो तुम्हें तरह तरह की चीजें, गाड़ियां दिखाएंगे, गाड़ियां चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर, सब तुम्हारा पैसा है। और जब तुम्हारा प्रीलिम्स में नहीं होगा, तुमसे साफ साफ आकर कह दिया जाए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेना, देखो मेहनत कभी खाली नहीं जाती, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती। मां, जो लड़का बैठा इस समय, जिसकी 1.5-2 साल से तैयारी चल रही थी, जिसको आपने उम्मीद दे दी झूठी कि भाई साहब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, काहे उम्मीद दी उसको? तुम कौन होते उम्मीद देने वाले, ना उम्मीद करने वाले हैं? क्यों बताए कट ऑफ? ना बताते फिर मुझे लगता कि भाई मेरी किस्मत है, जिससे तुम 2000-3000 मेंस के नाम पे ले लिए उसका पैसा वापस करोगे। एक तो इनके पास इतनी इनसाइडर न्यूज होती है, इतनी ज्यादा इनसाइडर न्यूज होती है कि भाई साहब इससे ज्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती। आज ये रिजल्ट आएगा, 2 मिनट बाद रिजल्ट आएगा। इनसाइडर के नाम पे आयोग का चपरासी इनके मुंह पे थूकने नहीं आता। और टेलीग्राम का एक नया चूतियापा चल रहा है। टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप बने हैं, उनके पास इनसाइडर न्यूज होती है कि भाई साहब इतने कट ऑफ जाएगी, इस तारीख को पेपर होगा, इतने लड़के सिलेक्ट होंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता जब तुम रिजल्ट देखोगे। उसके बाद ये लोग उसी इनसाइडर न्यूज के आधार पर इतना ज्यादा तुमको मैनिपुलेट कर देंगे कि तुमको लगेगा कि भाई साहब इनका मेंटरशिप प्रोग्राम लेने, क्या अलग चूतियापा चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम का। अबे तुम आयोग का पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें मेंटोर की जरूरत अगर है तो भाई साहब अपने सीनियर, अपने बड़े भाई या जो उस विभाग में हो या तैयारी कर रहे हो, कभी तैयारी किए हो, मेंस दिए हो, उनसे बड़ा मेंटोर तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। तुम्हें इन सब की चूतियों की जरूरत है यार, कि तुम उनके साथ बैठ के लाओ आज हगना है तुम्हें 9 बजे, 10 बजे तुम्हें मूतना है, 11 बजे तुमको हक के मूत के चाटना है, ये करना है, ये बता रहे हैं तुमको और तुम कर रहे हो। करते रहो, 10 साल करते रहोगे। आयोग में तो भाई साहब लिमिट बहुत ज्यादा एज की है नहीं ना, 10 साल 15 साल जितने साल करना हो करो, ऐसे करते रह जाओगे। सेल्फ स्टडी का कौनो तोड़ है नहीं। तुम्हारे पास 8-10 तो किताब हो एक एक सब्जेक्ट की, एक एक किताब, 2-2 किताब, उन्हीं 8-10 किताबों को घोर के पीते रहो। एक तो करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट सीरीज देते रहो। 2 साल 3 साल ये करोगे तो ये पता चल जाएगा भाई साहब मेरा सिलेक्शन अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और 2-3 साल तैयारी इस लेवल पे अगर कर लिए, तुम प्रैक्टिस कर लिए, कायदे से रिवीजन कर लिए, कायदे से नोट्स बनाए हुए, कायदे से मॉक टेस्ट सीरीज दिए, कायदे से एनालिसिस किए हुए हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन खाली किस्मत के भरोसे रुक सकता है, बाकी तुम्हारी मेहनत में कोनो कमी नहीं रह जाएगी। एक तो लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए, एक तो कुर्सी है, कुर्सी चरमराने लगे, इतनी मेहनत से पढ़ो,
कौनो मास्टर कितनी कट ऑफ बता रहा है, कौनो मास्टर क्या बता रहा है, कौनो क्या कोर्स बेच रहा है। तुम्हारा हर 2 महीने बाद अगर तुम कोर्स लेने लगोगे, हर 3 महीने बाद मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने लगोगे, और हर 1-1.5 महीने बाद अगर तुमको लगेगा भाई साहब ये वाली किताब नहीं आई है, लो पढ़ लो, तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी कट ऑफ कितनी गई है इसके बारे में नासा में भी रिसर्च चल रही है, इसरो में भी रिसर्च चल रही है। आदित्य L1 जो गया है वो सूर्य पे भी रिसर्च करने के लिए भेजा हुआ है, जैसे आएगी आपको बता दिया जाएगा। बाकी वीडियो बताना कैसे